हेलो बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेंथ के बाद क्या करें। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, ठीक है, कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो बहुत लोगों का मन में सोच रहा हो चल रहा होगा कि जो है टेंथ तो पास कर गए हैं, बहुत सारा बोर्ड एग्जाम ले लिया है, मैट्रिक का टेंथ का एग्जाम हो चुका है, बहुत सारा बोर्ड में बहुत एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसका एग्जाम नहीं हुआ, जैसे सीबीएसई बोर्ड है ना, कंफर्म फाइनल नहीं हुआ अभी, ठीक है। बहुत सारा बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, जैसे बिहार बोर्ड का है ना, हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का मन में ये चल रहा होगा कि अब जो है टेंथ के बाद क्या करें, है ना, कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है। हम इस चीज को आज समझाने वाले हैं, ठीक है। जो कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है साइंस के बाद, मतलब इसके टेंथ के बाद हम लोग जो है साइंस रखे कि कॉमर्स रखे कि आर्ट्स रखे, मतलब किस फील्ड में जाए कि ज़्यादा जो है स्कोप हो और अच्छा, मतलब आने वाला फ्यूचर में कुछ दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है यहाँ लिखे है कि टेंथ के बाद क्या करें, क्या है टेंथ के बाद क्या करें, ठीक है। देखो, जब मैट्रिक पास कर लेते हैं हम लोग, तो मैट्रिक पास करने के बाद जो है मन में बहुत सारा सवाल चलने लगता है। तो मैं आज आपको, है ना, रास्ता बताऊंगा, बहुत ही सरल, जिससे आपका जो है आने वाला भविष्य में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बहुत आसानी से आपको जो है मतलब सेटल हो जाए और जो है ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं हो। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि देखो बेस्ट कैरियर ऑप्शन। देखो बेस्ट कैरियर ऑप्शन मतलब मैट्रिक के बाद हम लोग को क्या ऐसा ऑप्शन चुनना चाहिए कि जिससे हम लोग को पढ़ाई में मन लगे और जल्दी जल्दी हम लोग को क्या जॉब लगे, है कि नहीं। देखिए, जनरल, सबसे पहले आप क्या जाना, जनरल कोर्स में एक समझो। देखो, कोर्स जो है, जनरल कोर्स को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है ना। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन है आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, है ना। साइंस अगर रखोगे तो साइंस में दो भेद होता है, साइंस का दो कैटेगरी होता है, पीसीबी, पीसीएम और पीसीबी, समझ गए, है ना। पीसीएम में क्या होता है, इसमें भी पीसी और इसमें भी पीसी है, पीसी पीसी कॉमन है। इसमें देखो पीसी मतलब क्या होता है, फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, एम फॉर मैथ। पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर क्या होता है, बायोलॉजी। तो अगर पीसीबी रखिएगा तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और अगर पीसीएम रखिएगा तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। और दोनों में एक चीज कॉमन है, इसमें भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। चेंज क्या है कि जो लोग मैथ रखता है, जो बच्चा पीसीएम रखता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसको मैथ पढ़ना पड़ता है, और पीसीबी वाले को बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो साइंस को हम लोग दो कैटेगरी में रखे हैं, ठीक। अब आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स रखने से क्या होगा बताता हूँ। देखो, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको आपके जरूरत बहुत मतलब आपके के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने से, ठीक है। देखिए, कॉमर्स अगर आप रखते हैं तो कॉमर्स में आपको बैंक में, अगर बैंक में आपको जो है जॉब करने का, है ना, बैंक में नौकरी पाने का अगर आपका सपना है बचपन से, तो आप जो है कॉमर्स रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्ट्स। देखो, आर्ट्स में क्या होता है, ठीक है। आर्ट्स अगर रखिएगा आप, है ना, अगर आर्ट्स रखिएगा तो आर्ट्स रखने से क्या होता है कि आप जैसे आईएएस आईपीएस बनना है तो आर्ट्स रख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत। आर्ट्स भी बहुत अच्छा ये है, ऑप्शन है, स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सब जनरल कोर्स के अंदर आ गया, ठीक। लेकिन साइंस अगर रखते हैं तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। साइंस रखने से ज़्यादा बेनिफिट है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि साइंस अगर रखते हैं तो आप जो है सब कुछ बन सकते हैं। देखिए, साइंस अगर रखते हैं तो लगभग हर फील्ड में जा सकते हैं, मेरा मानना ये है, ठीक है, लगभग हर फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आर्ट्स रख के आप हर फील्ड में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स रख के हर फील्ड में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस रखते हैं तो आपको कंपटीशन के लिए भी आसान हो जाएगा, मतलब कंपटीशन के लिए आप तैयार हो जाइएगा, कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, इस सब जनरल कोर्स के अंदर तीन चीज होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। यही तीनों जो आपको रखना है, ये सब चीज ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, हमेशा मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से सोचिए, किसी का दोस्त का देखकर मत सोचिए कि वो बायोलॉजी रख लिया तो हम भी बायोलॉजी रख लेंगे, वो मैथ रख लिया तो हम भी मैथ रख लेंगे, वो आर्ट्स रख लिया तो हम भी आर्ट्स। अगर कोई साइंस रखा है तो आप भी उसका देखा देखी करोगे, आप भी साइंस रख लोगे, तो देखने से आपका नहीं होगा। आप देखिए कि हम किस फील्ड में ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर साइंस रखोगे आप तो भैया थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बिना मेहनत का साइंस नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। आप देखिए, जैसे तैसे पढ़ के पास कीजिएगा वो अलग बात है,
लेकिन साइंस रखिएगा अगर मेहनत करने के लिए है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं अच्छा खासा तो साइंस रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको जैसे तैसे पढ़ना है तो आर्ट्स कॉमर्स ये सब है आपके लिए, ये सब रख सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप आते हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्रोफेशनल कोर्स में कुछ कुछ है, प्रोफेशनल कोर्स है वो भी मैं बताऊंगा। अब शॉर्ट टर्म कोर्स, ये सब शॉर्ट में, कुछ शॉर्ट में भी कोर्स होता है, बहुत सारा कोर्स है लेकिन ये सब ज्यादा चलता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये सब ज्यादा रखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं आफ्टर 10th, मैट्रिक के बाद। देखो मैट्रिक के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए सिर्फ बस कोई जरूरी नहीं है कि हम इंटर करें, है ना। मैट्रिक के बाद आप इंटर कीजिएगा, इंटर में एडमिशन लीजिएगा तो वहां पर क्या रखिएगा, साइंस रखिएगा। तो साइंस अगर रखिएगा तो पीसीएम रखोगे या तो पीसीबी रखोगे, है ना। कॉमर्स भी रख सकते हैं, आर्ट्स भी रख सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं रखे, वो सब नहीं करेंगे तो ये सब भी कोर्स कर सकते हैं आप। देखिए पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या फिर आईटीआई कर सकते हैं या पैरामेडिकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरामेडिकल, ठीक है। ये सब बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ये सब भी आप कर सकते हैं, है ना। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, उसमें आपको जो है ना जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। आईटीआई कर सकते हैं आप, ठीक है। आईटीआई करके रेलवे में जा सकते हैं, ठीक है, लोको पायलट वगैरह ये सब बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरामेडिकल, पैरामेडिकल भी आप कर सकते हैं, मैट्रिक के बाद ही ये सब कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अच्छा से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन था आपके पास, ये तीनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। अगर कोई प्रकार का आपको डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा एक बार, ठीक है। देखिए अब आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स। देखो शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म मतलब छोटा ये सब कोर्स है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, मतलब आप डिप्लोमा कर सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, क्या है, फोटोग्राफी, ये सब भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि डिप्लोमा इन डेटा एंट्री, ये सब के लिए आप डिप्लोमा कर सकते हैं मैट्रिक के बाद, 10th के बाद, कोई दिक्कत, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है आप जो है 10th मैट्रिक के बाद आप ये सब कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप करिए, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हिसाब से कीजिएगा, किसी का देखा देखी मत कीजिएगा। आपके जिस जिस फील्ड में आप मेहनत कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि हम, क्योंकि आपका सपना आपके हाथ पर है, आप जो चाहिएगा, है ना, आप क्या बनिएगा नहीं बनिएगा दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप मेहनत कीजिएगा तो जाइएगा, क्योंकि आपका सपना आपके हाथ पर है, आपके सोच पर है, आपके विचार पर है। आप जैसा सोचिएगा वैसा होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको साइंस रखना है कि कॉमर्स रखना है कि आर्ट्स रखना है, आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। साइंस आर्ट्स की कॉमर्स क्या रखना है, आपको मैट्रिक के बाद क्या करना है, एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मैं तो आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में यही बोलूंगा कि कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब से आप रखिए, ठीक है। जिस फील्ड में आप मेहनत कर सकते हैं या फिर जाना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वही फील्ड में आप जाइए। अगर आपको, है ना, क्या करना है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो साइंस रखिए भाई, क्या दिक्कत है। अगर अगर आपको लग रहा है कि हमको बैंक में नौकरी वोकरी चाहिए तो कॉमर्स रखिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको जनरल कंपटीशन में जाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आईएएस आईपीएस बनना है तो आर्ट्स रखिए। हालांकि साइंस से भी आईएएस आईपीएस बनता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका राय क्या है, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या रखना चाहिए। अगर आप जो रखिएगा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के एंड तक मैं आपको ये कहूंगा कि अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।